बड़ी माँ, मैं इसी वक्त इस घर से चले जाना चाहती हूँ। आपने मुझे जोर दिया था ना, लेकिन वो बात फुल्की को पसंद नहीं आई। नहीं, वो ना होना ही जायज है, मगर फुल्की गुस्से में और जलन में इतनी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। उसने मेरे जूते के अंदर चॉकलेट डाली थी, ये बात सब जानते हैं। और आज उसने मुझे सांप से कटवाने की कोशिश की। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। मतलब मैंने ही तो तुम्हें बचाया था और सबने देखा भी था। फुल्की, तुम अपनी इस बच्चों जैसी हरकतों से मुझे बुद्धू नहीं बना सकती, समझी? तुमने पहले मेरे कमरे में सांप रखा और उस सांप को देखकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे, जो कि नॉर्मल है। अगर कोई भी साधारण इंसान सांप देख ले तो उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। और जो लोग भी वहाँ मौजूद थे उन सबका भी यही हाल था। हाँ, सही सही, मेरी भी हालत खराब हो गई थी। बड़ी माँ, आप जानती हैं, शालिनी के आगे वो सांप इतना बड़ा फन उठाए खड़ा था। कितना जहरीला सांप था। सिर्फ फुल्की के हाथ पैर ठीक थे, वो बिल्कुल भी नहीं डरी थी। इवन उसी वक्त रोहित भी उस सांप के सामने चला गया था और उसी वक्त फुल्की ठंडे दिमाग से रोहित को सांप से बचाने गई थी। तो तुम क्या चाहती थी शालिनी? कि रोहित कोई बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाए उस सांप के काटने से? क्या यही चाहती थी तुम, है ना? आंटी, मैं कुछ भी चाहने की सिचुएशन में नहीं थी, कोई नहीं था, और मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सिर्फ फुल्की को कोई डर, कोई भय नहीं लग रहा था। और ये कब होता है? जब हम लोग पहले से उस संकट के लिए तैयार होते हैं। रोहित, है ना? हम लोग बॉक्सिंग रिंग में क्यों चौकन्ने रहते हैं? ताकि अपोजिट साइड से कोई हमें अटैक न कर पाए। सही कहा ना? और जब हम रेडी नहीं रहते तभी हमें मार पड़ती है ना? ठीक वैसे ही जैसे आज फुल्की रेडी थी। आज मेरे कमरे में फुल्की ने ही उस सांप को रखा था। मान लो फुल्की, अभी ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है शालिनी? नहीं नहीं, तुम मुझे ये सोच के बताओ कि आखिर फुल्की सांप कहाँ से लेकर आएगी? अच्छा लावण्या दी, फुल्की आज शाम को कब और कहाँ गई थी? क्या आपने उस पर नजर रखी थी? देखा तुमने? रुको रुको रुको, मैंने जाते हुए देखा था। फुल्की, तुम गेस्ट रूम में क्यों गई थी? मुझे याद है तुम्हारे हाथ में एक थैली थी, तुम गई थी ना गेस्ट रूम में? जवाब दो फुल्की, गई थी तुम थैला लेकर गेस्ट रूम में? क्या हुआ, गई थी? गई थी। आज ही तो बर्तनों को नीचे लाया गया था। जो बर्तन की जरूरत नहीं थी उसे ही रखने गई थी। उस कमरे की अलमारी के ऊपर ही तो बर्तन रखे थे, तो वहीं रखने गई थी। बस क्लियर हो गया सबके सामने? जो लड़की जूते के अंदर चॉकलेट रख सकती है, वो कमरे में सांप भी रख सकती है। क्यों रोहित, ऐसा ही है ना? अब तो सब कुछ साबित हो गया ना? आंटी, अब कुछ बोलिए।
बाप रे। ये सब क्या हो रहा है मझली बहू? ये लड़की तो कुछ भी कर सकती है। वैसे देखा जाए तो भगवान ने बहुत अच्छा ही किया है। रोहित के जीवन में एक ऐसी ही लड़की की जरूरत थी। छी 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 छी। ये सब हमारे घर में क्या हो रहा है? ए फुल्की, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलो। क्या बोलूं कमल भैया, बोल तो रही है शालिनी मैडम। सर, आप तो शालिनी मैडम पे ही विश्वास करोगे ना? आ जाओ। क्या हुआ रोहित? चुप क्यों है तू? बोल। वो जो पूछ रही है उसका जवाब क्यों नहीं देता? अच्छा, मैं सारी बातें छोड़ देती हूँ। तू इतने दिनों में इस लड़की को समझा तो होगा। क्या वो ऐसा काम कर सकती है क्या? फुल्की ने ही तो शालिनी के जूते में चॉकलेट रखा था ताकि उसे चींटियां काटे। चींटियां और सांप एक नहीं होते हैं भैया। और फुल्की को सांप कहाँ से मिलेगा? सच में तुम सब मिलकर क्या बेकार की बात कर रहे हो। शालिनी जब ठीक ही है तो माली काका को बुलाकर उस टोकरी को घर से बाहर निकालना जरूरी है। हाँ, सांप तो अभी तक घर में ही है। ये जो कुछ हुआ ना, सच में बहुत बुरा हुआ है। अच्छा सुनिए, कह रही हूँ कि बाहर एक आदमी फुल्की का इंतजार कर रहा है। मैं उसे ले आई। फुल्की कहाँ है? ये रही। आप आ जाइए। क्या बात है? ये कौन है? दीदी, हाँ बोलिए। बोल रहा हूँ काम हो गया हो तो टोकरी ले जाऊं? कौन सा काम? मतलब किस चीज की टोकरी? अरे वही टोकरी जो आपने शाम को लाने को कहा था। अरे भैया, ये आदमी तो सपेरे की बस्ती में रहता है। आखिर माजरा क्या है? अरे फुल्की, ये कौन है? सब पता चल जाने से फुल्की दास का क्या होगा पता नहीं, लेकिन मेरी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई। कुछ नहीं भाई, वो पूजा के काम के लिए आए हैं। आप फिलहाल जाइए, काम की बात हम बाद में कर लेंगे। माँ तुम्हारी बहुत तरफदारी करती है फुल्की। सिर्फ माँ की वजह से ही मैं अभी चुप हूँ और तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूँ। ये सब खत्म होने के बाद तुमसे मैं बाद में बात करूंगा। तुम्हारी ना शक्ल भी देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है।
फुल्की, ए फुल्की। फुल्की को क्या हुआ? ए, आपने क्या बोला उसको? भैया तो आप ना छोड़ो, आपको तो बोलना ही बेकार है। पूजा के दिन घर की बहू की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। प्रमीला, मेरे साथ चल तो। यहाँ किसी को कुछ नहीं पड़ी है। ए फुल्की, क्या हुआ? फुल्की, क्या हुआ है? वो आदमी तुझे क्या बोल रहा था? और रोहित ने तुझे क्या बोला? बोलना। शालिनी तो ये साबित करने में लगी है कि फुल्की ने ही उसके कमरे में सांप को रखा था। वो आदमी इसी बारे में कुछ बोल रहा था ना? देखिए मछली चाची, इस तरह से फुल्की को दोषी ठहराना बिल्कुल गलत बात है। अगर आज पापा घर में होते तो बखेड़ा ही खड़ा हो जाता, और माँ की वजह से तो मैं कुछ ज्यादा बोल ही नहीं सकती हूँ। पूजा के वक्त माँ शालिनी को क्यों लेकर आ गई भगवान ही जाने। मुझे समझ नहीं आता उन्होंने उसे यहाँ रहने के लिए क्यों बोला, जबकि हम सब जानते हैं कि उस लड़की के इरादे नेक नहीं है। फिर भी ओ फुल्की, देख मैं क्या कह रही हूँ, उस आदमी ने जो कुछ भी शाम के बारे में कहा वो सब भूल जा, ठीक है? तू चल हमारे साथ पूजा में चल। माँ तुम्हारी बहुत तरफदारी करती है फुल्की। सिर्फ माँ की वजह से ही मैं अभी चुप हूँ और तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूँ। ये सब खत्म होने के बाद तुमसे मैं बाद में बात करूंगा। तुम्हारी ना शक्ल भी देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और आज उसने मुझे सांप से कटवाने की कोशिश की, और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। दीदी, बोल रहा हूँ काम हो गया हो तो टोकरी ले जाऊं? अरे वही टोकरी जो आपने शाम को लाने को कहा था। प्रमीला, यहाँ से चलते हैं। आजा लावण्या, चल तू भी चल। अरे फुल्की को कुछ देर क्या अकेला छोड़ दे। उसके मन में क्या चल रहा है ये बात तो हम लोग समझ रहे हैं, है ना? हाँ चाची जी, समझ रही हूँ। फुल्की, तुम ना थोड़ी देर के लिए अकेले रह लो, खुद को संभाल लो। आज हम सब पूरा दिन पूजा की सजावट के लिए नीचे ही रहेंगे, ठीक है? तो तुम्हारा जब मन हो तब तुम नीचे आ जाना, ठीक है? अच्छा फुल्की, सुनो, पूजा के वक्त ना ऐसे उदास नहीं रहते हैं, हमेशा खुश रहना होता है। तुम अच्छी लड़की हो ना, तुम तो सब समझती हो। पापा को आने दो, मौका मिलते ही मैं उनसे इस बारे में बात करूंगी। मैं भी चाहती हूँ कि सच सबके सामने आए। प्रमीला, मछली चाची, चलिए चलते हैं। सर तो फिर से मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। मेरी वजह से बहुत दुख हो रहा है ना उन्हें। मैं आज ही पेड़ पकड़ के नीचे चली जाऊंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। फूल के दस की क्या कोई इज्जत नहीं है।
फुल्की, पूरी रात एक बार भी तुम नीचे नहीं आई? कहाँ हो? फुल्की, फुल्की, ओ फुल्की, फुल्की, फुल्की कहाँ गई? फुल्की, लवन्या, फुल्की कमरे में नहीं है। क्या हुआ मिली? नहीं मजली चाची, पूरे कमरे में ढूंढा, कहीं नहीं है। पता नहीं कहाँ गई। कमल और प्रेम उसे ढूंढने गए हैं। अच्छा, ये रहे वो लोग। मिली? क्या हुआ? रोहित, फुल्की? घर में नहीं है। उसे गुस्सा आया होगा, फिर घर से निकल गई होगी। हर वक्त फुल्की को गुस्सा आएगा और वो हर वक्त इस घर से निकल जाएगी बगैर किसी को बताए। मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ये सब की एक लिमिट होती है माँ। पूजा के वक्त सबकी खुशी उसने बर्बाद कर दी ना। क्यों? किस बात का गुस्सा है उसे इतना? माफ कीजिएगा, गुस्सा नहीं है, क्या कहते हैं, अभिमान। अभिमान किस बात का? हाँ? कल इस घर में इतना बड़ा कारनामा हो गया, लेकिन मैंने अपना मुंह बंद रखा सिर्फ इसलिए कि घर में पूजा चल रही थी। लेकिन फुल्की को, आपकी फुल्की को कोई सेंस नहीं है। जाना एक बार तो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। प्लीज आप मुझसे कोई विनती मत कीजिएगा। मैं फुल्की की तलाश नहीं करूंगा। कमल, प्रेम, कोई फुल्की दास को खोजने नहीं जाएगा, ये बात मैं कह देता हूँ। अरे चुप रहो ना, अपना दिमाग जरा ठंडा रखो। क्या हो रहा है? मंजली माँ, मुझे आप ये बताइए कि फुल्की कहाँ जा सकती है? जहाँ मर्जी हो जाए। फुल्की दास की खोज इस घर में कोई नहीं करेगा। समझ आई सबको ये बात? माँ, ये बात आप याद रखिएगा। अरे भैया, अरे रोहित, रुको तो। तुम लोग जाओ, समझाओ उसे। ए रोहित, रुको। इसका मतलब कल रात को ही फुल्की दास की विदाई कर दी। ग्रेट। फुल्की नहीं है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा भैया। क्यों ना हम लोग भी अशोकनगर चले? वैसे भैया को बोलने की जरूरत नहीं है, पता तो है कि फुल्की मायके गई है। बिल्कुल नहीं। क्यों आएगी फुल्की? उसकी कोई इज्जत नहीं है क्या? आने की भी कोई जरूरत नहीं है। अरे रोहित भी ना सच में पागल आदमी, ऐसा कौन करता है?
माँ काली, आप तो जानती हैं फुल्कीदास को अगर तकलीफ ना होती तो वो अशोकनगर कभी नहीं आती। वापस आने के लिए मजबूर हो गई थी। माँ ने तो बता दिया कि मैं यहाँ इस घर में हूँ, लेकिन देखो सर फिर भी मुझे लेने नहीं आए। और तुम भी उन लोगों को बिना बताए यहाँ क्यों चली आई बताओ तो? दमाजी गुस्सा नहीं करेंगे? गरीबों को थोड़ा झुक के ही रहना पड़ता है। क्या हुआ है बताओ ना मुझे। क्या हुआ माँ? मेरी शादी हो गई तो क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? ये भी तो मेरा अपना घर है। बिल्कुल बेटा, तुम जरूर यहाँ आ सकती हो, लेकिन दामाजी को भी साथ लेकर आती ना। अभी दुर्गा पूजा का समय है और तुम अकेले चली आई और किसी को बिना बताए चली आई। बेटी मेरी एक बात सुनो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेके चलती हूँ। नहीं माँ, वो नहीं हो सकता। माँ तुम्हारी बहुत तरफदारी करती है फुल्की। सिर्फ माँ की वजह से ही मैं अभी चुप हूँ और तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूँ। ये सब खत्म होने के बाद तुमसे मैं बाद में बात करूंगा। तुम्हारी ना शक्ल भी देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। माँ को मैं क्या बोलूं? सर नहीं लेके जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगी वापस। क्या मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ आके? उस घर में तो पूजा शुरू भी हो गई होगी। बेटी, आप बोधन की पूजा शुरू करें। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देख भाई, मेरे जीवन में 1000 प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने खुद को समझा लिया और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन फुल्की जब से मेरे जीवन में आई है ना, तब से सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है कमाल। ये तुम क्या कह रही हो मजली बहू? तुम्हारे बेटे को शालिनी सुखी नहीं रख पाई। तुम्हारा बेटा तो शालिनी को बहुत प्यार करता था, पर आज उसने मुझे सांप से कटवाने की कोशिश की, और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। दास की खोज इस घर में कोई नहीं करेगा, ये बात आप सब लोग याद रखिए। माँ, माँ आप यहाँ पर? आपको हुआ क्या है? दिमाग खराब हो गया आपका? दिमाग तेरा खराब हो गया है, तेरा। जो लड़की तुझे पागलों की तरह प्यार करती है, उसकी जिम्मेदारी तूने खुद ली थी, और आज वही लड़की गुस्से में घर छोड़कर चली गई है। फुल्की तो एक ना समझदार लड़की है, सीधी सादी सी बच्ची है।
उस पे तुझे क्यों इतना गुस्सा आता है ये तुझे अपनी माँ को समझाने की जरूरत नहीं है रोहित। मतलब आप क्या बोलना चाहती हैं माँ? फुल्की चली गई और तेरा रास्ता साफ कर गई है ना? फुल्की की माँ ने मुझे खुद फोन करके बताया कि फुल्की अशोकनगर में ही है। तू तो उसको लेने भी नहीं गया और जाएगा भी कैसे? सिर्फ अपने गुस्से के आगे घर में बैठा है। तुझे क्या लगता है कोई कुछ समझ नहीं रहा है? कोई कुछ नहीं समझ रहा है? यहाँ आइए। मैं कहीं नहीं जाऊंगा दीदी। माँ क्या बोलना चाह रही है आपको समझ में नहीं आ रहा है? माँ ये कह रही है कि मैं फुल्की का सहारा लेकर शालिनी को वापस लेकर आना चाहता हूँ, है ना? यही बात है ना? ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ, है ना? और फुल्की ये जो बात बात पे गुस्सा होकर घर से बाहर निकल जाती है, क्या इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा? क्या समाधान हो रहा है? क्या समाधान हो रहा है उस छोटी सी लड़की को उस घर से निकालकर? माँ वो खुद गई है घर छोड़कर। तो क्या हुआ? यहाँ के हालात की वजह से वो गई यहाँ से। गलती किसकी है रोहित? तुम्हारी गलती है, तुम्हारी। तूने अपनी बीवी पर भरोसा ना करके उस शालिनी पर भरोसा किया, ये जानते हुए भी कि उस शालिनी ने तेरे साथ क्या किया है ना? सारी गलती मेरी है ना? सारी गलती मेरी है ना? तो ठीक है। सोचा था कि मैं ये बात घर में नहीं बोलूंगा, लेकिन अब लगता है बोलना ही होगा। तो फिर सुनिए, जो आदमी आया था उसकी बातों से ये साफ लग रहा था कि फुल्की ने उस आदमी से सांप लिया है। माँ फुल्की एक जिद्दी लड़की है, उसे सांप से डर नहीं लगता, और वो आदमी बेदे बस्ती में रहता है। उस आदमी से बात करके फुल्की सांप लेकर इस घर में आई थी, समझ गई आप? और फुल्की ने तो पहले भी शालिनी को परेशान किया है, और आप सबके सामने किया है या नहीं? दीदी क्या नहीं किया है? भाभी क्या मैं गलत कह रहा हूँ? क्या फुल्की ने परेशान नहीं किया है? अभी इतना गुस्सा मत करिए, कोई भी बात आपके दिमाग में घुसते नहीं वाली है। फिर भी मैं आपसे एक बात कह रही हूँ, फुल्की ये काम कर ही नहीं सकती। भैया, चींटियों ने काटा है ये मजाक तो बहुत ही बचकाना है, शरारत है, लेकिन सांप से कटवाना ये एकदम अलग बात है। और ये बात फुल्की जानती है। तो फुल्की कुछ ऐसा करेगी ये बात मैं नहीं मान सकती। आई एम सॉरी। देखा तूने रोहित? देखा ना? सबको समझ में आ रहा है कि फुल्की निर्दोष है। सिर्फ एक तू ही है जो समझना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता। जाने दे, फुल्की दोषी है या निर्दोष है ये सब बातें बाद में साबित की जाएगी। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर फुल्की शादी के बाद पहली पूजा में इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ हमारे स्कूल के हॉस्टल में। वाह, कमाल हो गया। बहू घर छोड़कर चली गई है, इसलिए दुख में सास भी घर को त्याग कर रही है। ये तो एकदम एक ब्रेकिंग न्यूज की तरह खबर है। दीदी, भाभी, माँ से आप लोग कह दीजिए कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। माँ जो चाहती है वही होगा। आजकल माँ मुझे गलत समझती है, लेकिन मैं गलत नहीं हूं। मैं गलत नहीं हूं।
मंजली चाची, आखिर ये सब क्या हो रहा है? अगर आप ऐसे ही चिल्लाती रही तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। विश्वास कर लावण्या, मैं अपने आप से आंख मिलाने के लायक नहीं हूँ। रोहित ने शालिनी को आंखों के सामने ले आया इस घर में। दीदी ने शालिनी को इस घर में रुकने के लिए कहा पूजा में, और इस घर की असली बहू को घर छोड़कर जाना पड़ा। मैं तो एक स्कूल में पढ़ाती हूँ लावण्या, भैया के आदर्शों पर सारी जिंदगी चली हूँ, और मैं ये सब कितना सहन करूँ? बताना मुझे, और मैं कितना सहूँ ये सब? चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। बताना मुझे लावण्या। माँ तुम्हारी बहुत तरफदारी करती है फुल्की। सिर्फ माँ की वजह से मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा हूँ फुल्की। ये सब खत्म होने के बाद मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। तुम्हारा ना चेहरे को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और आज उसने मुझे सांप से कटवाने की कोशिश की, और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। दीदी, मैं कह रहा था काम हो गया हो तो टोकरी ले जाऊं? कौन सा काम? मतलब कौन सी टोकरी? अरे वही, आपने जो शाम को टोकरी ली थी ना। अब ऐसे उदास होकर बैठने से क्या होगा बताओ? क्या हुआ है तुम कुछ बता भी नहीं रही, और तुम्हारे पिताजी भी बहुत गुस्से में हैं। मैं उन्हें क्या जवाब दूं बताओ तो? हाँ, मैं उन्हें कुछ बता ही नहीं पा रही हूँ। सुनो, फुल्की की माँ, लड़की ने कुछ बोला है, हैं? आखिर क्या हुआ उसके ससुराल में जो पूजा के दिन ये अपने घर चली आई? वो भी खाली हाथ। पापा, मैं तो कह रही हूँ कि मैं खुद से ही आई हूँ। बढ़िया किया, बढ़िया किया बेटी, लेकिन आने के पीछे कोई तो कारण होगा ना। पूजा के समय बहू को कम से कम 2 गहने तो देने चाहिए। इतना बड़ा घर है। मेरी बात सुनो, इस बार पूजा का कोई सामान यहाँ से मत ले जाना। पापा, ये सब क्या बोल रहे हो आप? आप चुप रहिए तो। अरे उपहार लड़की के घर से जाना चाहिए, हम वो सब दे सकते हैं क्या? ज्यादा बात मत करो फुल्की की माँ, ज्यादा बात मत करो। ससुराल से आई है, वो भी खाली हाथ। कुछ तो लाना चाहिए था ना, मगर कुछ नहीं लाई। भूलना मत कि शादी के बाद हमने नहीं की थी, खुद मास्टर जी ने की थी। हाँ, उस दिन तो बोल रहे थे कि फुल्की की अब सारी जिम्मेदारी हम पर है। जब जिम्मेदारी उनकी थी तो एक तो फोन करना चाहिए था उन्हें कि क्या हुआ, क्यों चली गई। एक फोन भी किया इसे? अरे जमाई बाबू को सोचना चाहिए कि पूजा का समय है, कुछ पैसे भेजने चाहिए। पर नहीं, लड़की को खाली हाथ भेज दिया। अब हमें ही तुम्हें पालना होगा, पोसना होगा। और हाँ, तुमने जो इसकी सास को फोन किया था ना, क्या हुआ? अभी तक कोई लेने नहीं आया। समझ गया मैं कि पूजा में कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला हमें। पापा,
मैंने इतने दिन मेहनत करके माँ के इलाज के पैसे दिए हैं। आपकी जरूरत में आपको भी पैसे दिए हैं, अब भी वही करूंगी। सर को क्यों ला रहे हो बीच में? और हम क्यों उन लोगों से पैसे मांगेंगे? क्या? जितना बड़ा मुंह नहीं उतनी बड़ी बात। हैं? एक थप्पड़ मारूंगा, अकल ठिकाने पे आ जाएगी तेरी। बदतमीज क्या कर लड़की। रहे हैं आप? लड़की की शादी हो गई है अब। ऐसे कोई करता है क्या? चुप रहो। शादी हो गई? अरे ये कैसी शादी है? बोलो। अरे कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। पूजा के दिन तुम्हारी बेटी खाली हाथ अपने घर आई है। किस मुंह से अपने घर आई है? हाँ? सुनो फुल्की की माँ, इस शादी में जरूर कोई गड़बड़ हुई है, वरना आज के दिन ये लड़की घर नहीं आती। हाँ, मैं जाऊंगा, जाके मास्टर जी से सवाल पूछूंगा कि किस मुंह से वो फुल्की को घर पे बहू बना के ले गए। हाँ? लड़की की कोई कीमत नहीं है। पूजा के दिन लड़की को घर पे भेज दिया, अब वो चुप क्यों है? हाँ? पापा, आपके मुंह से कुछ भी नहीं रुकता है क्या? क्या छुपा देंगे बड़े पापा? देवता जैसे इंसान है वो। तुम्हें क्यों नहीं बता रही हो कि वहाँ क्या हुआ जिससे तुम अचानक यहाँ चली आई? इतनी बार फोन करने के बाद भी दमाजी तुम्हें लेने नहीं आए। क्या हुआ है बताओ ना बेटी, शायद हम लोग ही कोई मदद कर पाए, बताओ ना। पापा ने कभी समाधान के बारे में सोचा है जो आज सोचेंगे? ए, इतने बड़े घर में शादी की है मैंने तेरी, और अब मुंह उठा के मुझसे ही तू बड़ी बड़ी बातें करने लगी। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसी बातें मत करिए। पूजा के समय में बेटी के लिए आप शब्द मत निकालिए। इसने जो हमारे लिए किया है, सगी बेटी भी नहीं कर पाएगी। हे भगवान, ये मैंने क्या कह दिया? ये क्या बोल रही हो माँ? पेट की बेटी नहीं करती मतलब? मैं तो आपकी ही बेटी हूँ। आपका ना बिल्कुल दिमाग खराब हो गया है। अब आप चिंता करके अपना शरीर खराब मत करो। पापा, आप चिंता मत करो, आपको जो चाहिए बताओ, मैं सब ला के दूंगी। यहाँ कपड़े और घड़ी और भी कई महंगी चीजें हैं, जो चाहिए आपको ले लीजिए। दामाजी आप आ गए हैं? मैं कब से आपके लिए इंतजार कर रही थी। आप जाके बाहर से कुछ खाने के लिए ले आइए। जा रहा हूँ। शादी के बाद पहली बार पूजा में दामाजी घर आए हैं। नहीं 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 आंटी, देखिए दया करके आप अभी खाने के लिए कुछ भी मत मंगाइए। देखिए हमें असल में बहुत जल्दी है। आप उससे प्लीज कहिए कि वो तैयार हो जाए, घर में पूजा शुरू हो गई है। हाँ हाँ जरूर। फुल्की, ए फुल्की, ये सब क्या कर रही हो तुम? जल्दी से तैयार हो जाओ। और हाँ, मैं कह रही थी दामाजी, ये बस तैयार हो रही है, और तुम्हें तो पता है ना, ये थोड़ी सी बुद्धू है, बिना बताए यहाँ चली आई है। तुम बुरा मत मानना बेटा। सुनिए, आप जाइए ना, कुछ लेकर आइए। बेटा तुम बैठ के बातें करो, हम लोग कुछ नाश्ते का इंतजाम करते हैं। बस अभी आए, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे हम। चलिए ना, चलिए तो। अरे फुल्की की माँ, देखो देखो, अरे देखो क्या क्या लाया है जमाई बाबू ने। मैं आने नहीं वाला था, पर मजबूर हो गया मैं, माँ के लिए। माँ चाहती है कि तुम पूजा में उस घर में रहो।
चलो। और आप? क्या मैं? आप नहीं चाहते कि मैं पूजा में आऊं? ये सब आपको डांटेंगे इसीलिए आप मुझे लेने आए हैं? देखो फुल्की, बकवास करने की जरूरत नहीं है, मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं यहाँ कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ। इस तरह हर बात पे घर छोड़कर यहाँ चले आना, ये तुम्हारा किस तरह का स्वभाव है? हाँ? घर में कोई चिंता नहीं करता क्या? और तुम्हें कितनी बार खोज कर ऐसे घर ले जाना होगा? नहीं, तुम बता दो, अच्छे से बता दो, साफ साफ। ये क्या आजीवन चलता रहेगा ऐसे ही? क्या समझती हो तुम खुद को? ये जो कारनामा तुमने किया है। मैंने क्या किया है सर? शालिनी मैडम के कमरे में सांप को रखा है मैंने?